हेलो एंड नमस्कार टू माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 9th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्म वाइज सिलेबस। तो टर्म वाइज सिलेबस में यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक डिवाइड किया गया है, कौन से टॉपिक और कौन से यूनिट जो है वो टर्म 1 में कंसीडर होंगे, कितने मार्क्स के कंसीडर होंगे, और टर्म 2 में कौन कौन से यूनिट कंसीडर होंगे। तो यहाँ पे दोनों जो पार्ट है, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, तो इसमें से कौन कौन से यूनिट किस में कंसीडर होंगे, तो उसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं मैं। तो वीडियो पूरा देखिए और समझिए इसे, और कोई आपके डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो यहाँ पे दिया है उसमें आप यहाँ देख पाएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स जो यूनिट 1 है, और दूसरा यूनिट है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, और तीसरा यूनिट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आईसीटी स्किल्स, बेसिक आईसीटी स्किल्स। तो ये तीनों यूनिट यहाँ पे आपको टर्म 1 में आएंगे। तो टर्म 1 में ये चीज कंसीडर की जाएगी। तो जो भी टॉपिक है वो यहाँ पे रहेंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में से। टर्म 2 में यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और ग्रीन स्किल्स, ये दो टॉपिक यहाँ पे, दो यूनिट यहाँ पे रहेंगे जिसके भी 5 मार्क्स होंगे। तो इस प्रकार से टोटल 10 मार्क्स आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से आते हैं, टोटल 50 मार्क्स के पेपर में से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे 2 यूनिट दिए हैं टर्म 1 में, जो आपका नवंबर तक टर्म 1 रहेगा। नवंबर में इसके एग्जाम आने वाले हैं, सीबीएसई इसका डेट शीट जारी करेगी, उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर पाएंगे। ताकि यहाँ पे सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, अगर आप टीचर है तो यूनिट 1 यूनिट 2, और अगर आप स्टूडेंट है तो आपको भी ये थोड़ा कंसिडर करना होगा कि इतने यूनिट के क्वेश्चंस इस टर्म 1 एग्जाम में आ सकते हैं। हालांकि इसका जो पेपर है वो पेपर आपके जो स्कूल के टीचर है वही बनाएंगे, तो वही कंसीडर करेंगे। बट सीबीएसई का जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड इसी प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट करना है और इसी प्रकार से इनको काम करके चलाना है। तो आपका जो पेपर रहेगा टर्म 1 का, वो अगर आपके टीचर बनाते हैं तो वो इस हिसाब से बनाएंगे, ये टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो टोटल ये हो गया आपका टर्म 1 25 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स का आएगा वहां से यूनिट 1, 2, 3 ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, और यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में यूनिट 1 और 2 10 मार्क्स का। तो ये हो गया 25 मार्क्स। टर्म 2 में यहाँ पे यूनिट 3 रहेगा न्यूरल नेटवर्क, और यूनिट 4 रहेगा इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो न्यूरल नेटवर्क यहाँ पे एक टॉपिक है 5 मार्क्स का, और इंट्रोडक्शन टू पाइथन वो है 15 मार्क्स का। तो पिछले साल तक का जो सिलेबस था, अगर आप टीचर है तो आपने देखा होगा, आपने पिछले साल अगर पढ़ाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उस सिलेबस में ये था कि जो पाइथन का पार्ट है, वो पाइथन का पार्ट स्पेसिफिकली हम पढ़ाते थे सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए। तो उसमें से सिर्फ प्रैक्टिकल एसेस किया जाता था, और सिलेबस में भी लिखा हुआ था टू बी एसेस ओनली इन प्रैक्टिकल। लेकिन यहाँ पे इन्होंने यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू पाइथन 15 मार्क्स की थियरी यहाँ दी है, तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी सेट करना पड़ेगा टर्म 2 में। तो जब टर्म 2 आएगा तो टर्म 2 में हम इस प्रकार से कंसीडर करेंगे। तो 15 मार्क्स का पेपर यहाँ पे आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक में से लेने हैं। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं उस टॉपिक से उसको रिलेट करके आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पाइथन से लेकर के लिस्ट तक का कंसेप्ट यहाँ पे है क्लास 9th में। तो वहां से कोई भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आप बना सकते हैं और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी 15 + 5 + 5 25 मार्क्स का टर्म 2 का रहेगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में यहाँ पे कंफ्यूजन है काफी टीचर्स को कि यूनिट 1 में टर्म 1 में भी लेना है प्रैक्टिकल, टर्म 2 में भी लेना है। तो यहाँ पे जो पार्ट सी एंड पार्ट डी 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं है कि टर्म 1 में इतना करना है, टर्म 2 में इतना करना है। लेकिन फिर भी बच्चों की प्रैक्टिस के लिए या तो कुछ अच्छा करने के लिए अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप टर्म 1 में थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल का पार्ट है वो सिर्फ इन्होंने दिया है यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जो हम कवर करने वाले यूनिट टर्म 2 में। तो टर्म 2 में करेंगे तो वो फिर प्रैक्टिकल कैसे कर पाएंगे। इसलिए क्लास 9th में टर्म 1 का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको लेना है थियरी एग्जाम 25 मार्क्स का, और उसी के बेस के ऊपर उनको मार्क्स देने हैं। अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम जैसे कंडक्ट करते थे उसमें प्रैक्टिकल लेते थे, उस हिसाब से अगर आपको लेना है तो इंट्रोडक्शन टू एआई प्रोजेक्ट साइकिल के ऊपर से कोई भी एक्टिविटीज दीजिए स्टूडेंट्स को, और वो कंसीडर करके 25 मार्क्स करके आप कर सकते हैं। लेकिन टर्म 2 में प्रैक्टिकल में कुछ भी जुड़ेगा नहीं। तो टर्म 2 में आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल यहाँ लेना है 50 मार्क्स का, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है प्रैक्टिकल वर्क यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू पाइथन 20 मार्क्स। इसमें बहुत सारे टीचर्स कंफ्यूज है कि इसका मतलब क्या हुआ।
इसका मतलब ये है कि जिस दिन आप प्रैक्टिकल एग्जाम रखेंगे अपने स्टूडेंट्स की, उस दिन आपको प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना है और उस क्वेश्चन पेपर में पाइथन में से आपको 20 मार्क्स के प्रोग्राम्स रखने हैं और वो प्रैक्टिकल बच्चे परफॉर्म करेंगे कंप्यूटर पे, उसको फिर लिखेंगे आंसर शीट में और वही कोड आउटपुट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं हम। तो ये कर सकते हैं 20 मार्क्स के लिए, तो ये यहाँ पे करना है 20 मार्क्स में। फिर है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मतलब रिटर्न है जिसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन हम पूछेंगे, वो चाहे कोई भी हो, 1 वर्ड हो, ऑब्जेक्टिव हो, एमसीक्यू हो, ट्रू फॉल्स हो, कुछ भी कवर करके 10 मार्क का यहाँ रिटर्न एग्जामिनेशन भी हमें लेना है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वो हो गया 10 मार्क का। उसके बाद 5 मार्क्स का वाइवा वोस, जो आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हैं और जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसके बेस के ऊपर आप 5 मार्क के क्वेश्चन आप स्टूडेंट को पूछ सकते हैं। तो ये है आपका पार्ट सी, टोटल 35 मार्क्स। ये जो होगा टोटल 35 मार्क्स, ये कंसीडर होगा आपका टर्म 2 में। फिर पार्ट डी यहाँ पे देखिए, तो पार्ट डी में यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आया था कि प्रोजेक्ट कराना है क्या, फील्ड विजिट कराना है क्या, प्रैक्टिकल फाइल और स्टूडेंट पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें ऑब्लिक में है, प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड विजिट, प्रैक्टिकल फाइल, स्टूडेंट पोर्टफोलियो। तो आप अगर कंफ्यूज है कि प्रोजेक्ट वर्क क्या दे, तो अगर वो नहीं कराना है, आपके पास दूसरा ऑप्शन है फील्ड विजिट, आप करा सकते हैं। कहीं पर ऐसी कंपनी है, कहीं पर ऐसे काम होता है जहाँ पे पाइथन पे वर्क करते हैं, पाइथन डेवलपर आपके पास कोई ऐसा कॉन्टैक्ट है, कहीं पे कोई काम कर रहा है, अगर वो परमिशन देते हैं तो हम फील्ड विजिट करा सकते हैं। प्रैक्टिकल फाइल, ये सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका है पार्ट डी को कवर करने का। तो मैं तो प्रैक्टिकल फाइल ही बनवाता हूँ जिसमें कुछ प्रोग्राम सब टॉपिक वाइज ले लेते हैं और उसी प्रोग्राम को कंसीडर करके यहाँ पे 10 मार्क्स उसी में से दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये सबसे बढ़िया है और यही कंसीडर कर सकते हैं। मैं तो यही करता हूँ, प्रैक्टिकल फाइल बनवा लेते हैं। जब ये सारी चीजें ऑब्लिक में है तो इनमें से कोई भी एक चीज हम प्रिपेयर करवा सकते हैं। स्टूडेंट पोर्टफोलियो, ये भी हम मेंटेन कर सकते हैं। मैंने स्टूडेंट पोर्टफोलियो का वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे डाला था कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें उसमें हम कंसीडर कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं। तो उसको देख करके भी आप समझ पाएंगे कि कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो 10 मार्क्स के लिए यहाँ पे रहेगी प्रैक्टिकल के पार्ट में। और वाइवा वोस, तो जो उन्होंने ये चीज बनाई है, चाहे प्रोजेक्ट वर्क आपने दिया है, चाहे फील्ड विजिट किया है, या प्रैक्टिकल फाइल बनवाया है, या तो फिर स्टूडेंट पोर्टफोलियो बनाया है, तो उसके ऊपर से वाइवा क्वेश्चन आएंगे और उसमें से बच्चे जो भी आंसर देंगे स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग हम उनको 5 मार्क्स अवॉर्ड करेंगे। तो ये है टोटल 15। तो इस प्रकार से 35 प्लस 15, 50 मार्क्स का यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा टर्म 2 में। तो इस प्रकार से ये रहेगा। डिटेल करिकुलम की बात करें तो यहाँ पे 4 यूनिट है टोटल, वो चारों यहाँ दिए हैं। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू एआई में वही चीज है एक्साइट, फिर है रिलेट, पर्पस, पॉसिबिलिटीज, एआई एथिक्स। उसके बाद यूनिट 2 है प्रॉब्लम स्कोपिंग का, एआई प्रोजेक्ट साइकिल, प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग। तो ये इनके ऊपर मैं सारे वीडियोस क्लास 9 के लिए बना चुका हूँ। आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां जाकर के आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे टॉपिक पे क्या करना है। तो सारे वीडियोज अवेलेबल है, सारे नोट्स भी अवेलेबल है। आप गूगल में सर्च करिए क्लास 9 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किसी भी टॉपिक को लिखिए। जैसे कि आप ढूंढ रहे हैं डेटा एक्सप्लोरेशन के नोट्स, डेटा एक्सप्लोरेशन एआई क्लास 9 ट्यूटोरियल AICSIP, पीछे ट्यूटोरियल AICSIP जोड़ दीजिए, आगे आपका टॉपिक लिखिए, आपको वो नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप उसको यूज करिए। और उसके अलावा भी आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम है मेरा अकाउंट SB संजय परमार। इसके अलावा ट्यूटोरियल AICSIP के नाम से भी है, उसे भी फॉलो करिए, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी मुझसे डायरेक्टली अगर बात करनी है तो वहां मैसेज में हम बात कर पाएंगे। तो ये है पूरा तरीका। यूनिट 3 न्यूरल नेटवर्क जो है उसमें ये 2 टॉपिक यहाँ पे दिए हैं। तो ये है, फिर उसके बाद पाइथन का यहाँ पे रहेगा। तो पाइथन इस प्रकार से रहेगा। तो ये सारी चीजें कवर करनी है सिलेबस में, तो वो है। तो आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और इसके साथ साथ आपके कोई डाउट्स या क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके अलावा आप कुछ अगर चाहते हैं या मेरी वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसके ऊपर जरूर गौर करूंगा। और अगर कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो पूरी कोशिश करूंगा मैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।